कहते हुए सब कुछ कह रही है। हाँ वही है, ना कहते हुए भी जब सच कहना होता है तो बिना कुछ कहे ही कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे ज़माने में और इस समाज में सच कहना अलाउड ही नहीं है। यही सीन का सार है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। और सीन इस बारे में है कि बिहान भाई पिछले कुछ महीनों में जब से थपकी प्यार की चल रही है, तब से इनका जो कैरेक्टर है वो सबका भला कर रहे हैं और खुद को गलत प्रूव करने पे तुले हुए, क्योंकि जब इंसान सही होता है और उसको तो उसी से कुर्बानी मांगी जाती है। तो कभी इनको अपनी मौत फेक करनी पड़ रही है, कभी इनको पुलिस स्टेशन खुद ही को भिजवाना पड़ रहा है। मतलब इनकी प्लानिंग खुद ही के खिलाफ चल रही है ताकि घर में शांति बनी रहे, और ये उनके बेस्ट फ्रेंड से देखा नहीं जा रहा है। तो आज वो दारू पी के अपनी दिल की बात कहने आ गया, मतलब दवाई पी ली उसने और आ गया, और भाभी को कहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुनो, जो सच है ना वो कभी सामने दिखता नहीं है, और जो सामने दिखता है वो कभी सच होता नहीं है। तो वो कह रही है आप कहना क्या चाह रहे हो, तो हम कहने ही वाले होते कि बिहान भाई ने जो भी किया है वो आप और घर वालों के अच्छे के लिए किया है, लेकिन उधर उसकी ज़ुबान रुक जाती है, क्योंकि बिहान भाई ने इनको बोल रखा है कि तूने सच बोल दिया तो फिर मैं महान बन जाऊंगा, जो मुझे नहीं बनना है। मुझे बस इन लोगों का भला करना है और ध्रुव और थप्पी को एक साथ लाना है और माँ की कही बात का इज्जत रखना है। तो वो मैं यहाँ कहने तो आ गया, बट कहीं ना कहीं कितनी भी पी लो, दोस्ती से बड़ा कोई नशा नहीं होता। इसलिए कहते कहते भी दोस्ती के नशे ने हमें हमारे उस नशे को रोक दिया और हम सो गए। हम पूरी बात कह नहीं पाए, लेकिन भाभी, हाँ, लेकिन भाभी कहीं ना कहीं समझ गई, क्योंकि बाबूजी और पानी जानते हैं कि बिहान क्या है असल रूप में। जानते तो सभी हैं पर कोई जानना नहीं चाहता है। तो वही हम कहने की हर एपिसोड में आजकल कोशिश कर रहे हैं कि बिहान भाई इज़ इनोसेंट, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, और वो कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स कहेगी, सृष्टि कहेगी, क्योंकि सच कहीं ना कहीं छुपता नहीं है, निकल के आता ज़रूर है। अब वो कब बाहर आएगा वो तो आगे के स्क्रीन प्ले और भाई जाने। रेहान आप क्या कहना ये सीन्स तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब कि मैं बचान जितना चाह रहा हूँ कि मैं उन दोनों को वापस मिलाऊँ। माँ ने जो मुझे कहा था वो किसी के सामने ना आए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से ऐसे जो दोस्त हैं जो भाई के, जो मतलब मैं जितना गलत करना चाह रहा हूँ ये आके उसको सही कर देते हैं, कहीं ना कहीं थप्पी को हिंट दे देते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैंने मौत का नकली नाटक किया, मैंने सिर्फ इस इंसान को बताया था, मेरे पक्के दोस्त को, कि भाई मैं जिंदा हूँ, मेरा घर से पासपोर्ट लेके आओ, मुझे ये देश छोड़ के निकलना है। बट भाई ने वहाँ थपकी के साथ गेम खेला और मुझे बाबूजी के इमोशनल उसमें भाभी की बात इसलिए मानी क्योंकि भाभी की बात में भाई का ही फायदा था और कहीं ना कहीं सच सामने आने वाली बात थी। तो हमने भाई को इतना भी महान नहीं बनाना कि देश ही छोड़ के चले जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को थपकी में मिलाने का भाई का हाथ है? मैं चाहता हूँ मिले, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तो पहले दिन से जय सिया राम बोल रहा हूँ, कोई समझ ही नहीं रहा है। राम और सीता बना के बैठे हैं, ये लक्ष्मण जी हमारे। अच्छा, ये आपके ऑन स्क्रीन की बात करें दोस्ती की, ऑफ स्क्रीन में आपका दोस्ती कितना है, कुछ कहना चाहेंगे? ये पूछने की बात नहीं है, पता भी नहीं चला ये हाथ कब आ गया। ऑलरेडी हम दोनों जितने अच्छे ऑन स्क्रीन है उससे कहीं अच्छे ऑफ स्क्रीन दोस्त हैं। काफी मतलब दोस्ती तो अब इतनी शेयर करने वाली बातें नहीं है जो इतनी मेरे अच्छी घर अच्छी आते हैं, मेरी माँ के हाथ का खाना माँ के खाते हाथ का हैं। खाना। इनकी माँ जयपुर में है, तो हमने बोला सब माएँ एक हैं, तो हम जयपुर आएंगे तो हमारी माँ का रोल भी वही प्ले करेंगे। यहाँ पर आपकी माँ ये है। पहले दिन से ही 2 दिन में जब पता चला कि ये भी एकदम पाक किस्म के इंसान है, साफ है, इंसान हो, पहले एक्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, प्रधानमंत्री बनो, पहले इंसान रहो, ये चीज़ पे मैं मानता हूँ। और मुझे बहुत मुश्किल से दोस्त मिलते हैं। ऑन स्क्रीन दोस्त मिलना और वो ऑफ स्क्रीन दोस्त ना रहना, इससे बड़ा कोई तकलीफ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं वहाँ भी किस्मत वाला हूँ कि ऑन स्क्रीन जिसके साथ सच्ची दोस्ती निभानी है वो सच में दोस्ती के लायक है। तो मेरे से परफॉर्मेंस मेरा कहीं ना कहीं 50% दिल से इसलिए और ज़्यादा स्मूथली निकलता है, क्योंकि जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ उसके लिए सबकॉन्शियसली और नेचुरली फीलिंग्स तो सही आ रही है। तो और मुझे भी काफी सपोर्ट मिलता है भाई के साथ जो भी सीन होते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ भी मैं इनसे शेयर करते रहता हूँ। मैं जितनी भी कभी कभी कुछ तकलीफों में आता हूँ, हर इंसान की होती है, ये भी शेयर करते हैं। हम एक दूसरे को बस समझाते रहते हैं और वही होती है दोस्ती। ट्रांसपेरेंट रहना, ऑनेस्ट रहना, प्योर रहना, कोशिश करते हैं कि खुद भी वैसे रह सके और दुनिया को भी बता सके कि भाई सतयुग आज भी हम अपना सकते हैं। और यही सब सीन्स हमारे राइटर जो है वेद जी, धीरज जी, जो प्रोड्यूसर भी है और राइटर भी है, तो वो लोग ऐसे सीन्स लिख रहे हैं, तभी तो आप लोगों को थपकी पसंद भी आती है। कोई भी शो, चाहे कोई भी शो हो, पसंद ऑडियंस को तब आता है जब बात पते की करो और कहीं ना कहीं जो बात लापता हो गई है और पते पे आनी चाहिए वो फिर से लाने की कोशिश करे। तो प्रोजेक्ट अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, आर्टिस्ट भी अच्छे ही ले लिए, तो फिर टीआरपी तो ऊपर जाएगी आप लोगों की दुआ से। अच्छाई को तो आप पसंद करोगे ही करोगे। तो थपकी देखते रहिए, बयान भाई को देखते रहिए, पूरा शो देखते रहिए और सच्चाई को देखते रहिए और उससे प्लीज़ कुछ सीखिए। हम यहाँ सिर्फ फेमस होने नहीं आते, आप सबको एक मैसेंजर की तरह कुछ बात करके कुछ समझाने की कोशिश करते हैं जो आपको हमेशा पता होती है। हम सिर्फ याद दिलाते हैं वापस।
और कुछ नहीं। अच्छा, आप दोनों से आखिरी सवाल, आपने इस तरह ड्रंक का एक्टिंग किया, तो बॉलीवुड में ऐसे कोई कलाकार है जैसे अमित जी हुए, धर्मजी हुए, ड्रंक एक्टिंग में आपको कोई फेवरेट होगा, आप उनसे जाना चाहेंगे? मेरा तो फेवरेट शाहरुख खान साहब है, सलमान खान भी है, और मेरे को तो सारे अच्छे एक्टर, जो भी इंसान अपने किरदार को जी जाए और एक्टिंग कम करें, तो एक्टिंग को लोग आज परिभाषा देते हैं कि फेक होता है, झूठ होता है। मेरे लिए तो झूठ नहीं है। मैं तो जिंदगी में जो जो देखा है उसी को कहीं ना कहीं ये लोग दर्शाते हैं। तो जो हुआ है मेरे साथ या दूसरों के साथ, उसी चीज को जो लिखा गया है उसके उस मैसेज को पास करना होता है, और सच्चाई से जितना पास करते हैं उतना बिलीवेबल लगता है। तो मेरे लिए एक्टिंग इज नॉट अबाउट लाइंग। और जब जब लोग उस नजरिए से, डेफिनेशन से मुझे एक्टर कहते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मैं एक्टिंग करता ही नहीं हूँ, तभी तो आप लोगों को पसंद आता है। तो बिलीवेबल करना है, और लोगों को जो जिंदगी, हम लोग आप ही से तो सब कुछ सीखते हैं, बस आप लोगों को आप ही की बातें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इंसान बिना मिरर के अपने आप को नहीं देख सकता। तो हम लोग उनको, उन्हीं की सारी चीजें उन्हीं को कैमरे पे जब दिखाते तो वो रिलेट करते, उनको समझ में आता है अच्छा ये हम लोग ये गलती करते हैं, ये हम लोग ये अच्छा करते हैं। बयान भाई को देख के सब समझ जाएंगे कि भाई दूसरों का फायदा करने के लिए ऐसा ऐसा करना पड़ता है। और पान को देख के ये भी दूसरे फ्रेंड को इंस्पायर होना चाहिए कि भाई कोई जबरदस्ती अपना बुरा करे दूसरों के अच्छे के लिए तो जाके टांग अड़ा देनी चाहिए, चाहे धोखा लगे, लेकिन सच जीतना चाहिए। धोखा नहीं होता, ये दोस्त की दोस्ती होती है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा होता है जब कि वो अपनी माँ को बचाना चाहता है, लेकिन ये भाई जो दोस्त हैं वो देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको खुद को तकलीफ में नहीं देख पा रहे हैं। जो अपनी माँ के लिए खुद तकलीफ उठा रहा है, लेकिन उसका दोस्त उसे वैसे नहीं देख पा रहा है। ऐसी दोस्ती को सल्यूट है। नहीं, अच्छा दोस्त भी उसे मिलता है। ऊपर वाला सृष्टि में अच्छी चीजें और अच्छे लोग उन्हीं के पास भेजते हैं जो कहीं ना कहीं खुद अच्छे होते हैं। इनका कैरेक्टर इतना ग्रेट है कि इनके पास मैं नहीं तो कोई ना कोई आता और इनकी मदद जरूर करता। तो अच्छे रहो, तो बुरे से बुरे वक्त में जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी तो ऊपर वाला एक शख्स भेजेगा जो उसका आशीर्वाद होगा। मेरे पास आ गया। हम कुछ नहीं है, अगर ये श्री राम है तो हम इनके हनुमान हैं। ये है पान और बिहान। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग सबकी प्यार की, जो भाई का फेवरेट लाइन है, देखते रहिए और जो भी पसंद आए उसे सराहते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनके पेजेस बहुत है हमारे, उस पर जाके आप लिखिए। हमारे राइटर्स, क्रिएटिव लोग उन पेजों को पढ़ते हैं और उस पर और काम करते हैं। अच्छा बुरा जो रहिए। इसी बात पे जय सिया राम।